आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपको मसीही जीवन के विषय में बताऊंगा कि मसीही जीवन कैसा होता है। और यह जो आज मैं वचन दे रहा हूं वो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय है और 8 से लेकर 18 तक के बीच में मैं इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मसीही जीवन, यह जीवन आपका जीवन नहीं है। मसीही जीवन यह परमेश्वर का जीवन है और इस जीवन को परमेश्वर अपने तरीके से चलाते हैं। मसीही जीवन परमेश्वर द्वारा संचालित जीवन होता है। और अगर आप परमेश्वर को ज्यादा चाहते हैं या परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप अपने तरीके से जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि मसीही जीवन में ऐसा नहीं होता है। मसीही जीवन परमेश्वर का जीवन है और इसे हमें परमेश्वर के तौर तरीके से जीना है। और मसीही जीवन में कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं और उन तरीकों को हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जब भी मैं आपको बता रहा था कि मसीही जीवन परमेश्वर के द्वारा संचालित होता है और इसका संचालन करने वाला परमेश्वर होता है। आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे, अपने जीवन की जो भी गतिविधि को अपनाएंगे, उन सब का कर्ता परमेश्वर होगा। अगर आपको कोई घर में कोई वस्तु लाना है, आपको घर में कोई सामान लाना है, तो उसमें भी परमेश्वर का कार्य होगा। आप अपने तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज लेना हो तो मसीही जीवन में वो चीजें परमेश्वर के सामने रखी जाती हैं और परमेश्वर उस चीज को आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो मसीही जीवन जो होता है और परमेश्वर के द्वारा संचालित होता है और परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में करते हैं, आपके जीवन में करते हैं, आपके परिवार में करते हैं। मसीही जीवन में नम्रता होती है। मसीही जीवन जो व्यक्ति जीता है वो नम्र स्वभाव का होता है, वो बहुत दयालु किस्म का होता है। वो हर एक काम बड़े नरम किस्म से होकर वो करता है ताकि वो परमेश्वर को भाए। आप अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी सकते। आपको अपना जो जीवन जीना होगा वो परमेश्वर के तरीके से जीना होगा और आपको अपना जीवन नम्र बनाकर जीना होगा, दीन बनाकर जीना होगा। आपको अपने आप को मुलायम बनाकर जीना होगा। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन जी रहे थे वो जीवन संसार का जीवन नहीं जी रहे थे। वो हर बात में अपने पिता का राज्य, वो हमेशा नरम दिल बने हुए थे, नरम स्वभाव बने हुए थे और नम्र बनकर ही वो अपना जीवन की इस पृथ्वी पर उन्होंने बिताया और जिसकी सजा मनुष्यों ने उनको गलत तरीके से दिया। तो मसीही जीवन में अगर आप नम्र बनते हैं तो आपको दुख भी मिलेगा, आपको जीवन में परेशानियां आएंगी। व्यवस्था विवरण 8 और उसके 2 में सब शब्दों में लिखा हुआ, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल में के मार्ग से इसलिए लेकर आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, ताकि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर मसीही जीवन में परीक्षा देते हैं और हम उन परीक्षाओं का सामना करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परीक्षा अगर आती है तो आप उस परीक्षा से आप स्वयं लड़ेंगे नहीं, उस परीक्षा से आप युद्ध नहीं करेंगे। हम मसीही लोग अक्सर ऐसा अपने जीवन में करते हैं। अगर कोई परीक्षा आती है ना, कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसको
लड़ने की कोशिश करते हैं, उससे हम सफल होने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें हमारी जीत हो जाए। लेकिन उस परीक्षा को हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं, तो उस परीक्षा को हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते। और वजह यह होता है कि परमेश्वर ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मन में क्या क्या है। यह परीक्षा इसलिए हमारे जीवन में आती है, हमारे मन में क्या क्या है, हमारे मन की भेद की बातों को वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मसीही जीवन में परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। और यह जीवन जो होता है, यह आपका अपना जीवन नहीं होता, परंतु यह जीवन परमेश्वर का जीवन होता है, जो हमारे मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि आगे के समय में क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में कर पाएंगे या नहीं। और इसलिए वो परीक्षा करते हैं हमारी। तो अगर मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति है, तो वो परमेश्वर पर ही पूर्ण रीति से आधारित होगा। अपने मन से, तन से, अपनी सारी चीजों से वो परमेश्वर को मानने वाला होगा। और जब वो मानेगा, तो इस बीच में परमेश्वर अवश्य है कि किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेंगे, हमारी परीक्षा लेंगे। और उस परीक्षा का हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े ढाढ़स के साथ हमें उस परीक्षा का सामना करना होगा। और वो सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हम परमेश्वर के नजदीक आकर उससे प्रार्थना करके हम उस परीक्षा का सामना कर सकते हैं। प्रभु ही है उस परीक्षा से हमें उबार लेंगे। तो मसीही जीवन परमेश्वर के द्वारा चलता है, उसका संचालन करने वाला होता है। और मसीही जीवन में नम्रता होती है, जो मैंने अभी व्यवस्था विवरण 8 के 2 में अध्याय पद से मैंने आपको बताया। तीसरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है परमेश्वर के द्वारा संभाला हुआ। मसीही जीवन में परमेश्वर संभालता है। हम अपने आप नहीं संभल जाते हैं। मसीही जीवन में अगर हमारे सामने कहीं दुख आता है, मसीही जीवन में हमारे सामने कोई कठिनाइयां आती हैं, कोई बड़ी परीक्षा आती है, तो उसका संभालने वाला परमेश्वर होता है। और हमें उस परीक्षा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें हमारी देखभाल करे, हमारी उस परेशानी को दूर करे, हमारी चिंता करे। तो मसीही जीवन परमेश्वर के द्वारा संभाला हुआ जीवन होता है। व्यवस्था विवरण 8 के और 3 में सब शब्दों में परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर इस्राएलियों को खिलाया पिलाया था। इसलिए खिलाया था कि परमेश्वर के रास्ते पर वो चलेंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं, और उन्हीं से हम अपना जीवन चलाते हैं। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। मसीही जीवन में परमेश्वर के मुख का वचन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि परमेश्वर हमें कौन सा रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर के मुख से कौन सा वचन हमारे लिए आ रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। जब आप प्रार्थना में इस बात को रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बताएंगे, परमेश्वर आपको अगुवाई देंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ होंगे, आपकी सहायता करने में, आपकी मदद करने में वो सामर्थी हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। मसीही जीवन में सिर्फ हम रोटी खाने से हमारा जीवन नहीं चलता, परंतु परमेश्वर के उस वचन का हमें इंतजार करना पड़ता है, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। और इस बात को हमें प्रार्थना में रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी चिंता करें, परमेश्वर हमारी देखभाल करें, परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर आपको अगुवाई देता है,
उस वचन का हमें इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थना का क्या हमारे उत्तर दे रहे हैं। आप घबरा के कोई काम करेंगे, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे, फिर तो आप सफल नहीं होंगे। हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करनी है। मसीही जीवन में इंतजार करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का इंतजार करना पड़ेगा जो उसके मुख से निकलेगा, क्योंकि उसके मुख से निकलने वाला वचन ही हमारे लिए फलदायी है, हमारे लिए लाभदायक है। पद 15 में लिखा हुआ है, इसी व्यवस्था विवरण 8 के 15 में लिखा हुआ है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमा की चट्टान से जल निकाला। चकमा की चट्टान से जल निकाला। परमेश्वर या हम परमेश्वर के ऊपर में हम आश्रित होते हैं। मसीह जीवन में हर तरह से हम परमेश्वर के ऊपर में आश्रित होते हैं। हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है, हमारा एक अच्छा संबंध परमेश्वर से हो जाता है जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपना कदम बढ़ाते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं रखूंगा, परमेश्वर पर आधारित। मसीही जीवन परमेश्वर के ऊपर में आधारित होता है। अब मसीही जीवन को परमेश्वर लेकर चलते हैं, मसीही जीवन को परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा लेकर चलते हैं। आप अपनी इच्छा के द्वारा कोई काम नहीं कर सकते। आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि प्रभु जो कुछ भी आप करेंगे हमारे लिए धन्य होगा, हमारे लिए आशीष का कारण होगा। मसीही जीवन में हम परमेश्वर को आधार मान लेते हैं और तब हम अपने जीवन का हर एक काम करते हैं। व्यवस्था 8 के 3 में जब तुम्हें बताया कि परमेश्वर हमें नम्र बनाया, इस्राएलियों को नम्र बनाया, तो अगर इस्राएलियों को बनाया तो वो नम्रता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह जीवन जी रहे हैं। वो भूखा भी रखा, वो मन्ना भी खिलाया। यह इसलिए किया परमेश्वर, वो हमको और आपको वो सिखाना चाहते हैं। भूखा रखकर सिखाना चाहते हैं, खिलाकर, वो मन्ना खिलाकर वो आपको सिखाना चाहते हैं, वो नम्र बनाकर आपको सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर यानी हर तरह का तरीका एक मसीही जीवन व्यक्ति जो जीने वाला है अपनाते हैं। वो हर तरह का तरीका अपनाते हैं और उस तरीके को हमें अपने जीवन में किस रीति से पालन करना है हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि मसीही जीवन अब जैसे तैसे जीवन जीते हैं वो जीवन नहीं होता है, परंतु वो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर में आधारित जीवन होता है और परमेश्वर ही आपके जीवन का कर्ता होता है। परमेश्वर आपके घर का कर्ता होता है, वो आपके घर का मुखिया हो जाता है, वो आपके घर का मालिक हो जाता है, वो आपके जीवन का, आपके शरीर का मालिक हो जाता है। अब मसीह जीवन में आप अपने तरीके से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक काम परमेश्वर अपने हाथों में लेते हैं। और मसीही एक भाई का और एक बहन का जो जीवन होता है वो वैसे ही परमेश्वर के हाथों में समर्पित जीवन होता है। आप अपने तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। अगला जो मैं आपको पॉइंट रखूंगा, आशा रखने वाला। जो मसीही जीवन जीता है व्यक्ति वो परमेश्वर के ऊपर में आशा रखता है, परमेश्वर के ऊपर में वो निर्भर रहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को चलाएंगे, हमारे जीवन को किस रीति से चलाएंगे, हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें हैं, किस रीति से वो पूरा करेंगे। यह आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप के समर्पित करके आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो मसीही जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ जीवन होता है। जबकि मैं पहले ही आपको बताया, आपका टेंशन समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप सही तरीके से परमेश्वर के नियमों का, उसकी आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं अपने जीवन में? क्या उसके रास्ते मार्ग पर चल पाते हैं? ये हमें सोचना है। हमें आशा रखने वाला जीवन रखना है।
जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर हमें आशा रखना है, विश्वास करना है कि वो सारी चीजें वो हमें देंगे, वो सारी आवश्यकताएं, वो सारी जरूरतें वो हमारी पूरी करेंगे। और वास्तव में हमें सफलता मिलती है जब आप परमेश्वर के ऊपर में आशा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं एक इंडिपेंडेंट सेवक हूं और मैं हर एक काम अपने जीवन का परमेश्वर के हाथों में रख कर करता हूं। और प्रभु मुझे छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें तो अब तक नहीं दिया, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हमारे जीवन में पूरी करता आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस बात में, क्योंकि मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के योग्य जीवन जीऊं। एक मसीही जीवन का जो नियम है वो जीवन मैं जीऊं। आपको भी जीना चाहिए। अगर वास्तव में आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर वास्तव में आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर वास्तव में पवित्र आत्मा आपके जीवन का संचालन करने वाला है, पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में आने देते हैं, मौका देते हैं आने का, तो आपका मसीही जीवन वास्तव में सफल होगा। बाइबल में लिखा हुआ व्यवस्था विवरण 8 और 7-9 में अगर आप देखेंगे तो 7 शब्द में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुझको उत्तम देश से इसलिए निकाल के ले आया जहां गेहूं, जौ, दखलताओं, अंजीरों, अनारों का देश है और तेल वाले जैतून, मधु का भी देश है। जिस देश में अन्न है, परमेश्वर उस देश में तुझको निकाल कर लेकर आया। वो आशीष देने वाला देश है। तो आशा रखने वाला देश बना मसीही जीवन। और इस्राएली लोग आशा रखते थे परमेश्वर के ऊपर में कि हमको क्या, हम कनान में जाएंगे तो क्या हमको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन परमेश्वर पहले से इनके लिए इंतजाम करके रखा हुआ था। वहां जौ, गेहूं, मक्का, अनार, तरह तरह के फल, यहां तक के जैतून के तेल, दखलता, सब कुछ परमेश्वर वहां पर रखा हुआ था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मसीही जीवन जीते हैं तो परमेश्वर पहले से आपके विषय में सोचेंगे, पहले से आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में सोचेंगे। आपको क्या चाहिए, किन किन वस्तुओं की आपको आवश्यकता कहां पर होगी, वो आपके लिए पहले से तैयार करके रखेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आशा रखने की जरूरत है कि क्या आप पूरे मन से परमेश्वर पर आशा रखे हुए हैं। अगर आशा रखे हुए हैं तो वास्तव में आप सफल होंगे। एक मसीही जीवन में आप सफल होंगे, जो जीवन आज आप पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ जोड़ के जी रहे हैं। प्रियो, इसी बात को पौलुस फिलिपियो और 3:12-14 में 7 शब्द में कहते हैं, अपने शब्द में वो व्यक्त करते हैं, निशाने की ओर दौड़ना, इनाम पाना, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ना, इनाम पाना। जब हम परमेश्वर की तरफ में हम आशा रखते हैं तो एक हमारा उद्देश्य होता है, एक हमारा निश्चित स्थान होता है वहां तक पहुंचने की। और मसीही जीवन में ऐसे ही होता है। अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा, परमेश्वर के ऊपर में आशा रखना पड़ेगा कि हमें उस जगह तक पहुंचनी है। आपका ऐसा विश्वास होगा कि हम वहां तक पहुंचेंगे, वो दौड़ लगाएंगे तो हमें अवश्य वो इनाम मिलेगा।